से सांसद रवि किशन की हुंकार की, उनकी तरफ से हुंकार भरी गई। देखिए, सपा प्रमुख की तरफ से बुलडोजर को लेकर के एक बड़ी बात कही गई थी और इसी पर उन्होंने पलटवार किया। कैसे अपने भोजपुरिया अंदाज में उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है, इस रिपोर्ट को देख लीजिए। कि बटोगे तो कटोगे, कहा बटोगे तो। सुना आपने, भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन किस तरह से भोजपुरिया समाज को अलर्ट कर रहे हैं। रवि किशन का यह बयान अखिलेश यादव के उस बयान पर आया जिसमें अखिलेश ने एसपी की सरकार बनने पर गोरखपुर की तरफ बुलडोजर भेजने की बात कही थी। रवि किशन ने अखिलेश यादव से पूछा कि वो गोरखपुर में बुलडोजर कहां भेजना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी जैसे कल उन्होंने कहा, हम शॉक रह गए कि कैसे उन्होंने कहा कि जैसे अगर उनकी सरकार यदि आती है तो पूरा बुलडोजर उनका कूच करेगा गोरखपुर में। तो माननीय अखिलेश यादव जी, ये पावन धरती की ओर आपका बुलडोजर कहां आएगा? क्या ये पीठ की ओर कूच करेगा? साफ बताइए। या आपका बुलडोजर गीता प्रेस की ओर जाएगा? रवि किशन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव के बुलडोजर भेजने वाले बयान पर पलटवार कर चुके हैं। योगी ने अखिलेश की बुलडोजर वाली धमकी पर साफ कहा था कि अपराधियों के सामने घुटने टेकने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी और अखिलेश के बीच में बयानबाजी तीखी हो चली है। अखिलेश योगी की बुलडोजर नीति पर हमेशा सवाल खड़े करते रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एसपी की सरकार बनने पर योगी के खिलाफ गोरखपुर में बुलडोजर एक्शन की धमकी दे दी। सुनिए अखिलेश ने क्या कुछ कहा था। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। अखिलेश के बयान पर जिस अंदाज में रवि किशन ने सवाल पूछा उससे साफ है कि अखिलेश की बुलडोजर वाली धमकी उन्हें भारी पड़ने वाली है। बीजेपी गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल में अखिलेश के इस बयान का माइलेज लेने की रणनीति बना रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अखिलेश के इस बयान पर रवि किशन के पलटवार का पूर्वांचल में क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें, यूपी में ये जो सियासी घमासान लगातार जारी है, इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी इस बंटवारे वाली राजनीति पर इशारों में ये कह दिया गया है कि अगर बटेंगे तो पीटे भी जाएंगे और काटे भी जाएंगे। क्या उन्होंने कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। आपको भी हटना नहीं है, डटना है। अगर आप डटोगे तो जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानोगे। आपको हटना नहीं है, डटना है। हमें अब भटकना नहीं है, सनातन संस्कृति के नीचे अटकना है। क्योंकि अगर भटकेंगे तो पीटे जाएंगे, काटे जाएंगे, और अटकेंगे सनातन संस्कृति के नीचे, जुड़ेंगे तो कोई भी हम लोगों का बाल बाका नहीं कर सकता है। देखिए, यूं तो राजनीति में नीति और नियत को लेकर हमेशा से बार पलटवार होता हुआ है, लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए अब समाजवादी पार्टी अपराध और अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये हम नहीं बल्कि बीजेपी कह रही है। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में अपनी सियासी जमीन खो चुके विपक्षी दल जाति के सहारे सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं। जातीय जनगणना की बात तो विपक्ष कर ही रहा था, अब अपराधियों की जाति पर भी राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। यही नहीं, एसपी का एक प्रतिनिधि मंडल भी एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के घर पहुंचकर उनके परिवार को ढांढस बंधा रहा है और सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस यहाँ से ले गई और उसकी माँ और उसकी बहन
मंगेश की या आपत्तियां किया कि आप क्यों ले जा रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। फिर 5 तारीख को पुलिस जो है ये सूचना देती है कि तुम्हारा लड़का पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर में है, जाकर के ले आओ। पुलिस यहाँ से उठा के ले गई और हत्या करके, पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने जैसे ही सवाल उठाया, वैसे ही इस मामले पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर अपराधियों के समर्थन का आरोप लगा दिया। बीजेपी के नेता एक-एक कर अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पुरसी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम पुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं, और अब मंगेश यादव जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जा रहे हैं। क्या यादव होना गुनाह है? नहीं है ना। और किसी अपराधी ने अपराध किया तो उसकी सजा कानून देगा, अदालत देंगी। जिस तरीके से चाहे अतीक का हो, चाहे मुख्तार का हो, चाहे जेल में मुन्ना बजरंगी का हो, जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं और जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं, उस पर सवाल उठना लाजिम है। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पहली बार अपराधियों के साथ नहीं खड़ी, बल्कि इससे पहले भी अखिलेश यादव माफिया मुख्तार की मौत पर सवाल उठाकर उसकी कब्र पर श्रद्धांजलि देने जा चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। अब एक बार फिर सपा मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करके फंस चुकी है। सरकार यादव विरोधी तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार किसी भी पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर लोगों के विरोध में काम कर रही है। ऐसा कभी कुछ भी नहीं है। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, वो उनके मन में और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के मन में केवल देश और राज्य है। बस इनकी सरकार के समय ऐसा होता रहा होगा, तभी तो कह रहे हैं। लेकिन आज के हमारे सरकार में कहीं ऐसा कोई कोर्ट की टिप्पणी नहीं आई कि जहां भी इस तरह की घटना हुई हो और उसको गलत कदम उठाए। क्या ऐसी वजह है कि अगर वो किसी खास किस्म की जाति के हों या धर्म के हों तो उनको टारगेट किया जाता है? अखिलेश यादव जिस तरह से अपराधियों का जातिकरण कर रहे हैं, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यूपी में एसपी की सरकार रही होगी तो उस समय जातिवाद किस हद तक हावी रहा होगा। अखिलेश की जाति वाली राजनीति से त्रस्त होकर ही जनता ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका था, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव ने जाति की राजनीति वाली रणनीति नहीं बदली है। अब देखने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव अपराधियों की जाति देखना कब बंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।